गालबन 60 की दिहाई 50 की दिहाई या 60-61, जब कालाबाग में एक चट्टानों के दरमियान एक तह दरियाफ्त हुई कि जिसके अंदर लोहे के ज़र्रात, तो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे और जो भी छोटी मोटी कंपनियां, उन्होंने उसके सैंपल निकाले और उसका तजिया किया, तो मालूम हुआ कि लोहा तो उसमें है लेकिन उसकी परसेंटेज ज़्यादा नहीं है। लोहा चूँकि बहुत कम कीमत धात है, इसलिए इसको 30-33% कम से कम होना चाहिए, वरना अच्छी धात 50%, 70-80-90% तक की होती है, जिसमें जो आपका वेस्ट है वो 10-20% और 70-80 लोहा। इसमें सिर्फ 33 या 35% था। और दूसरी मुश्किल ये थी कि ये लोहे के ज़रात ऐसे पेचीदा कंपाउंड के अंदर थे कि अलग करना भी एक मरहला था। इसमें दिलचस्पी तो ली, लेकिन देखा कि ये काम डिफिकल्ट है। जर्मनी की एक कंपनी थी क्रब्स, वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ कामों में मसरूफ थी, या और ओर को माइन करके स्मेल्ट करके उसने कहा कि नहीं ये वर्केबल है और इसे किया जा सकता है, इसके ये अखराजात हैं, ये इसका फ़ायदा इम्कान है, तो मुनाफा बिल्कुल मार्जिनल है, हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट आप प्रोड्यूस करें। अयूब खां का ज़माना था, शुएब साहब वज़ीर ख़जाना थे। आप जानते हैं कि वो वर्ल्ड बैंक से उधार लाए गए थे। उन्होंने अयूब खां को समझाया कि साहब हम किस मुसीबत में पड़ रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसकी माइनिंग, इसकी ये, इस कीमत पर हमें इंटरनेशनल मार्केट में लोहा दस्तयाब है, तो हम वहां से ले लें। अयूब खां की समझ में आ गया, जो उसके अंदर ये बड़ी खूबी थी, जो बात समझ में आ जाए वो कर गुजरता था, करने वाली भी और न करने वाली भी। तो जनाब वो और पड़ी रह गई। अब ये नहीं किसी ने समझाया, न शुएब साहब को न अयूब साहब को, कि तुम अपना और माइन करोगे तो रोजगार बढ़ेगा, माइन करोगे तो माइनिंग की सलाहियत बढ़ेगी, तुम लोहा इसमें से एक्सट्रैक्ट करोगे पिघला करके, तो तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि इसमें कार्बन क्रोमियम ऐड करके स्टील बना लें। ये सारी तरक्की का रास्ता रुक गया और लोहे की इंपोर्ट, आप खुश हैं क्योंकि इतने ही में वो होता है, इतने ही में होता है। ये नाकामी की बदतरीन दास्तान है। अच्छा, बदतरीन नहीं, अभी इससे बुरी एक आ रही है। ये एक नाकामी की दास्तान है कि एक और मिल गई, मार्जिनल प्रॉफिट की सही, आप इसे करते, मुल्क में 1960 से आपके पास लोहे के वसाइल होते, सरिया बनाते, आप इससे बिलेट बनाते, जो मर्जी करते, और स्टील इंडस्ट्री भी डेवलप कर लेते। बनी स्टील इंडस्ट्री, मगर उसके 20 साल बाद, और वो भी रूस के ताउन से, और वो भी कभी चलती थी कभी नहीं। अब क्या हाल है उसका आप खुद जानते हैं। तो कालाबाग आयरन ओर को हमने न इस्तेमाल किया, न उससे कोई इकोनॉमिक फ़ायदा उठाया, न कोई तजुर्बा उससे हासिल किया, न अपने मुल्क की सनती तरक्की में उसको कहीं शामिल किया।